मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपसे मिल रही हूँ अभी 8 से 10 दिन के बीच में, क्योंकि इस बीच में बिल्कुल भी मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ा दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। जब व्यूज सब आना इतना बंद हो गया, लेकिन एक बार सबके कहने पर फिर मैं दोबारा वीडियो लेके आ रही हूँ आप सबके लिए। तो आप सबका मेरे चैनल पर वेलकम, स्वागत है एक बार और फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। और अभी यहाँ पे मॉर्निंग का ही टाइम है, तो क्या ना फैमिली में मैं सब ने बोला कि इतनी मेहनत किए तो थोड़े से दिन और मेहनत करके देख, क्योंकि 1 से 2 साल हो गए तुझे मेहनत करते हुए, तो एक बार और कोशिश करके देख ले। तो इसलिए मैं वापस आई हूँ। तो नहीं तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, तो मैं देखती हूँ थोड़े से दिन और देखूँ, नहीं तो फिर मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी। और यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी मैं यहाँ पे लग गई थी। ये मतलब कुछ सामान जो है डिब्बे खाली हो रखे थे, और जो ग्रोसरी का है तो ये सब क्या है ना रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज इनको मैं भर लेती हूँ। मैंने इनको धो लिए थे, सारे डिब्बे मैंने धो लिए एक बार पूरे अंदर से सब। तो मैं इनको दोबारा भर रही हूँ। बेसन, घी, मूंगफली के दाने में ये सारी 1 आध डिब्बे जो है ना बिल्कुल खाली हो रखे थे, तो मैंने इनको सबको धो के और नाइट को ही धो लिए थे धोने को तो। लेकिन अभी मैं सारे सामान मॉर्निंग में भरने लग गई थी, क्योंकि लव का लंच बॉक्स बनाना नहीं है मुझे, तो सोचा क्यों नहीं यही काम मैं अभी सुबह कर लेती हूँ मॉर्निंग में। और नव्या का बनाना है, तो मैं अभी बना दूँगी, उसके में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर हमारा जो खाना है वो फिर हम बाद में दिन में बना लूँगी मैं। तो और नव्या के लिए मैं रेडी कर दूँगी अभी थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा पहले यही काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं 5 बजे उठ गई थी, और 5 बजे उठ के सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज की, पानी में या जो भी मेरा काम है छोटा मोटा वो मैंने निपटाया। और उसके बाद फिर मैं सीधे किचन में आके और पहले जो डिब्बे मैंने नाइट को धोए थे उन सब में मुझे सामान भरना था। मैंने नाइट को ही सोच रखा था कि इन सबको भरना है सुबह, तो उन सबको मैंने सारे सामान भर दिए, सबको अपनी जगह पे रख दिए सामान वामान भर के। और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे नव्या का लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे आज उसके लिए गोभी के पराठे बनाने थे, तो मैंने थोड़ा सा गोभी रख रखा था, तो उसका ही मैंने उसके लिए यहाँ पे उसको कद्दूकस किया गोभी को, और उसमें प्याज, सौंफ, ये सारा वैसे ज़्यादातर मैं फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन मैंने क्या ना नाइट को ही बनाए थे हम सब के लिए गोभी के पराठे। और मैंने नव्या के लिए थोड़ा सा गोभी ना तोड़ के, जो टुकड़े होते हैं ना गोभी के, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा नाइट को रख दिया था। मैंने कहा इसको मॉर्निंग में लंच के लिए भी रख देंगे इसके लिए, तो क्योंकि इसको नाइट को भी जब इसने खाया था ना इसको काफ़ी पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी गोभी रख देते हैं, तो सुबह ही उसको कद्दूकस करके और फिर इसके एक पराठा बना देंगे। तो अभी मैंने उसके लिए पराठे बना दिए थे, क्योंकि पराठे तो मैंने नाइट को ही बनाए थे गोभी के, लेकिन उसमें से थोड़ी सी गोभी नव्या के लिए बचाई, और उसका पराठा मैंने सुबह उसके लिए बना के रख दिया लंच में। और उसका लंच मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया था। और उसके बाद में फिर मैं चाय भी मैंने साथ में ही बनाने के लिए चढ़ा रखी थी, तो चाय हो गई मेरी यहाँ पे। और अब मैं हस्बैंड जी को भी उठा देती हूँ, नव्या को भी उठा देती हूँ, उसको मुझे रेडी करना है स्कूल के लिए, तो उसको मैंने उठा के और उसको खिला पिला दिया था। और उसके बाद में वो अभी फ्रेश व्रेश होएगी, जब तक मैं अपना इधर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा चाय पीना सब हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी इसको झाड़ा झाड़ी करने के लिए, क्योंकि उसको फ्रेश होना, ब्रश करना थोड़ा टाइम लगता है ना, तो कभी कभी उसके पापा उसको करा देते हैं पेस्ट वगैरह, तो वो अभी वो कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं मेरा काम कर लेती हूँ, जो थोड़ा सोरा समेटा है यहाँ का, फिर मुझे झाड़ू निकालने ही होता है ना थोड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे पहले ये काम कर लेती हूँ। तो मैंने सोफे को अच्छे से झाड़ दिया था यहाँ पे, और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू निकालने, क्योंकि अभी उसके टाइम था। तो मैंने कहा वो उसको थोड़ी सी देर, मैंने कहा चल बैठ, मैं आ रही हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि जल्दी जब मैं इसको रेडी कर देती हूँ ना, तो फिर ये पता क्या कहती, चलो जब बेन वाला नहीं आता उससे पहले ही लग जाती, मम्मा चलो मुझे छोड़ के आओ, चलो मम्मा मुझे छोड़ के आओ। तो मैं उसको रेडी भी थोड़ा लेट ही करती हूँ मैं, तो क्या ना फिर लेट रेडी करती हूँ ना, तो जब जब तक बेन वाला भी आ जाता है, और फिर तुरंत मैं उसको नीचे ले जाके, और इसके पापा लेके जाते हैं वैसे तो और वो वेन में उसको बिठा देते हैं।
तो यहाँ पे वो अभी मैंने कहा चल थोड़ी सी टाइम है अभी तेरे तो स्कूल में जाने में, तो मैं यहाँ पे फिर झाड़ू निकालने लग गई थी उस टाइम पे। मैंने कहा चलो मैं झाड़ू भी निकाल लेती हूँ, थोड़ा जितना काम निमटता न टाइम पे फ्रेंड उतना ही अच्छा रहता है। हम जैसे अभी टाइम है मेरे पास और इस टाइम में यदि मैं थोड़ा नव्या में लग जाती है या फिर कुछ भी मतलब टाइम पास हो जाता है ना थोड़ा सा, तो वो मैं नहीं करती ऐसा। जैसे मुझे तुरंत टाइम मिलता है मैं उसी टाइम में काम करने लग जाती हूँ। जैसे इधर इधर का झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि इधर हमारा आना जाना कम होता है थोड़ा सा। जैसे मॉर्निंग में पीछे का जो रूम है बेडरूम, उसमें ही ज़्यादा रहते हैं हम, तो उसमें ही चाय पीना, उसी में थोड़ा सा वो नाश्ता वास्ता सब उधर होता है ना, तो इधर का मैं जल्दी कर लेती हूँ। इधर का मेरा हो गया था। और मुझे आज बेडशीटें भी चेंज करनी है, तो मैंने बेडशीट तो हटा दी बेड पे से, बस अब उसको मैंने बिछाना, तो अभी मैंने बिछाया नहीं। मैंने कहा चलो बाद में बिछा देंगे, तो मैं झाड़ू निकालने लग गई थी। मैंने कहा चलो पहले झाड़ू कंप्लीट कर लेते हैं। बेडशीट का काम तो ऐसा होता है ना कि हम उसको लास्ट में बिछा सकते हैं, जैसे पूरा काम हो जाए उसके बाद भी, तो मैं बाद में ही बिछाऊँगी। और अब नव्या भी स्कूल गई, तो मैंने बोल दिया उसको बाय बाय, तो मैं लग गई थी वापस नव्या को बाय बोल के अपने घर के कामों में। तो यहाँ पे मैं इधर आ गई थी बेडरूम की तरफ, और इसकी भी मैंने बेडशीट सब हटा दिया, और यहाँ से थोड़ा सा मैं झाड़ लेती हूँ। जो बेडशीट हटाती हूँ ना उसी से मैं पोंछा थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ। यहाँ पे खिड़की वगैरह अच्छे से झाड़ देती हूँ, तो मैंने सारी झाड़ दी, गेट वेट सबको मैंने पोंछ लिया। और उसके बाद मैंने बेडशीट हटाई थी ना, तो मैंने ब्लैंकेट को नीचे रख दिया था, तो अब मैं इसको भी फोल्ड करके और अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो इधर का काम मेरा हो गया था, और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी इधर झाड़ू निकालने, क्योंकि उधर से मैं निकालते निकालते आ ही रही थी। तो उधर से जैसे मैंने मंदिर वाले रूम का और बेडरूम का, सॉरी लिविंग रूम का, इसका डाइनिंग हॉल का, ये सारा मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी इधर बेडरूम की तरफ। तो इधर का भी मेरा हो गया था, और बस अब मुझे इसी तरह झाड़ू निकालते निकालते पीछे किचन तक जाना होता है, क्योंकि इधर से ही मेरा झाड़ू शुरू होता है, यहाँ से मैं निकालती हूँ और पीछे के तक का सारा पूरा झाड़ू निकाल देती हूँ। तो इधर का मेरा हो गया, मुझे किचन का इधर का निकालना है, और उसके बाद में ही फिर मुझे पोंछा देना है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। नव्या गई थी, अभी 8 बजे हुए हैं फिक्स, और मेरा झाड़ू का काम पूरा हो गया था। और बस अब जैसे हस्बैंड जी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनके पूजा पाठ करने के बाद ही मैं उनको ब्रेकफास्ट दूंगी। तो अभी वो जैसे उनकी पूजा हो जाएगी, तो मैं अब उनका नाश्ता वास्ता बना दूंगी। तो उनको जैसे उनकी पूजा पाठ हुई थी, तो वैसे ही मैंने उनके लिए नाश्ता और लंच बना के और उनको दे दिया था। और उसके बाद में वो भी ऑफिस चले गए, हस्बैंड जी भी। और लव क्या है ना, अभी उसके पेपर चल रहे हैं, तो आज उसकी छुट्टी है, तो अभी वो घर पे ही है। तो लव पढ़ाई कर रहा है अपनी, और मैं लग गई थी मैं यहाँ पे अपने काम में। तो मैंने अभी झाड़ू निकाल लिया था कंप्लीट, और उसके बाद में हस्बैंड जी के लिए नाश्ता और लंच बनाया। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लंच के बाद में क्या ना, मैंने सोचा चलो पोंछा बाद में दे लेंगे, मैं किचन को ही पहले साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे। तो जैसे हम बना के खाने से फ्री होते हैं, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि चलो मैं पहले किचन ही करती हूँ। मैं हमेशा वैसे ज़्यादातर मैं किचन करती हूँ, पोछे का काम मैं बाद में करती हूँ। झाड़ू का तो मैं इतना कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं झाड़ू निकालती हूँ उठते ही। ये यदि मुझे टाइम मिल जाता है ना बच्चों के स्कूल से, थोड़ा मतलब चलो इनके टाइम है लंच बनाने में, तो मैं उस सबसे पहले मैं झाड़ू निकालती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि सबसे पहले झाड़ू निकाल दूँ, क्योंकि झाड़ू ही मतलब वो होता है ना कि सबसे पहले झाड़ू निकल जाता है, तो ये लगता है वो सफाई हो गई घर की, बहुत आधी सफाई हो जाती है जब हमारे घर का झाड़ू निकल जाता है और सोरा समेटी हो जाती है। तो और जैसे बच्चों की छुट्टी नहीं होती, तो वैसे बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं, साथ में जैसे 6 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। तो झाड़ू तो मेरा डेली का यही होता है कि मैं जल्दी ही निकाल लेती हूँ, ज़्यादातर कभी कभी होता है कि बहुत लेट हो जाती हूँ। और यहाँ पे मैं किचन की क्लीनिंग करने लगी, तो किचन की भी मैं वैसे डेली हर एक चीज़ को साफ़ करती हूँ। ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं कपड़े से डेली नहीं साफ़ करती हो। तो मैं यहाँ पे हर एक चीज़, हाँ ये कि मैं कोलिन से मैं कभी कभी कर लेती हूँ, फ्रिज को कांच को इसको, लेकिन कपड़े से मैं डेली करती हूँ। तो मेरा इधर का किचन का भी पूरा हो गया था। क्या ना फ्रेंड, जब भी अपनी घर किचन जब भी साफ़ और व्यवस्थित रहते हैं, जब हम हर एक चीज़ को अपनी जगह पर रख देते हैं हम, और किचन मतलब हर एक चीज़ को हम जैसे डेली साफ़ कर लेते हैं, तो बस उससे ये होता है कि हमारा घर एक तो बिल्कुल साफ़ चमकता हुआ दिखाई देता है, और दूसरी बार के हमको वो जो वीकली सफाई महीने की सफाई ये नहीं करनी पड़ती। बस यही होता है कि यदि डेली डस्टिंग भी करते ना, क्योंकि डस्टिंग करने में इतना टाइम नहीं लगता, तो जैसे हम कोने कोने को भी डेली झाड़ते हैं, अच्छे से झाड़ निकाल के रखते हैं, तो फिर मेरा यही रहता है कि मैं
जहाँ जहाँ मेरा हाथ पहुँचता है ना वहाँ तक मैं झाड़ू को भी दीवारों पे भी इतना ही मारती हूँ, क्योंकि उससे क्या है ना हमारे जाले नहीं रहते बिल्कुल भी। जब हम झाड़ू से दीवारों को ऊपर तक झाड़ लेते ना तो फिर जाले भी बहुत कम लगते हैं। मुझे मेरे घर में कभी जाले नहीं दिखते। हाँ, कभी कभी जो किचन के पीछे का हिस्सा है ना वहाँ उधर ज़रूर आ जाते हैं जाले, लेकिन जैसे रूम आगे के जो रूम वगैरह है डाइनिंग हॉल की तरफ बिल्कुल जाले नहीं होते मेरे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं होने देती वैसे तो जाले, लेकिन पता नहीं क्यों होते भी नहीं है मेरे घर में जाले इतने ज़्यादा। जैसे मैं मम्मी के भी जाती हूँ ना 15-20 दिन के लिए, तब भी मुझे कभी जाले नहीं दिखते। किचन की तरफ पीछे का हिस्सा है ना वहाँ पे ज़रूर बाहर से आती है, पता नहीं, पर उधर ज़रूर आ जाते हैं जाले, लेकिन इधर बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन फिर भी मैं झाड़ू ज़रूर मारती हूँ और हाथ पहुँचता है जहाँ तक तो मैं कभी भी हर एक दिन में 2 दिन में मार ही देती हूँ झाड़ू। तो हमेशा दीवारें पे भी, क्योंकि ना हमारे डस्ट होता है बस हमको दिखाई नहीं देती, तो कभी कभी झाड़ू मार लेना चाहिए दीवारों पे भी। और उधर का मेरा पूरा हो गया था, पोछे का काम भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। किचन मेरी हो गई थी साफ़, और अभी इधर का रह गया था। जैसे कंप्लीट काम होता है ना मेरा, जैसे पोछा पोछी को धोना धोनी हो, मतलब जितना भी होता है ना यहाँ पे जो पानी का काम मेरा, वो मैं सारा करती हूँ। और उसके बाद में फिर इधर से पूरा इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। इसको भी जब पूरा कंप्लीट काम होता है ना, फिर दिन भर कोई काम नहीं रहता इधर पानी का, तो फिर मैं इसको अच्छे से इस तरह से, या तो कभी कभी मैं हार्पिक से भी कर लेती हूँ, और जैसे सरफ डाल के और ऐसे भी रगड़ देती हूँ। 4 दिन में 5 दिन में तो मैं हार्पिक डाल के कर लेती हूँ, और जैसे डेली में थोड़ा सा सरफ डालती हूँ, उसे रगड़ देती हूँ इसको। तो फिर ये क्या है ना अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इसको रगड़ रही हूँ अभी झाड़ू से ही, और आज मैंने इसमें सरफ ही डाला है, ज़्यादा वो हार्पिक नहीं डाला था। और सरफ़ से भी जैसे हम धोते ना डेली, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जब मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदा, तो फिर मैं उस दिन हार्पिक डाल लेती हूँ। तो ये भी चलो मेरा हो गया, बस अब मुझे नहाना धोना है मेरा, और सारा काम हो गया मेरा कंप्लीट। और इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, बस खाना बनाना है मेरा और लव का, क्योंकि हमने अभी हमारे लिए नहीं बनाया था। मैंने कहा चलो लव भी आज ही आना है, तो मैंने सुबह ही रोटी नहीं बनाई थी। मैंने कहा चलो बाद में ही बना लेंगे, आज लव भी है यहाँ पे ही, तो गरम गरम बना लेंगे। तो फिर मैंने नहीं बनाया था। और अभी मेरा नहाना धोना होने के बाद फिर कपड़े कुछ थे, ज़्यादा नहीं थे आज कपड़े, तो धो के और अब मैं इनको सुखा दे रही हूँ। यहाँ पहले मैं इनको वॉशिंग मशीन में ही इनको ड्राई करती हूँ, और उसके बाद मैं धूप में डाल देती हूँ, तो जल्दी सूख जाते हैं ना इससे। तो मौसम भी थोड़ा ऐसा हो जाता है, कभी छाँव कभी धूप, तो जल्दी नहीं सूख पाते। तो फिर मैं पहले मशीन में घुमाती हूँ इनको, और उसके बाद में फिर मैं बाहर डाल देती हूँ धूप में। तो मेरे कपड़े हो गए थे यहाँ पे। और फिर मैंने कहा चलो पहले एक बार बेडशीट भी बिछा लेते हैं, थोड़ा बहुत अपना जो स्किन केयर होता है ना, तो वो सारा करके। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे बेडशीट बिछाने के लिए। लव ने मॉर्निंग में नाश्ता कर लिया था, तो अभी उसको भूख भी नहीं थी। उसने बोला अभी मैं कुछ नहीं खाना, अब आप कर लो आपका काम, फिर मैं बाद में खा लूँगा। तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पे बेडशीट बिछाने के लिए। तो मैं बेडशीटें बिछा देती हूँ यहाँ पे। फिर मैंने सुबह ही नहीं बिछाई थी, मैंने सोचा चलो आराम से बेडशीटें बिछाएंगे जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसलिए मैंने पहले मॉर्निंग में नहीं बिछाई थी। तो जैसे इनको हम बिछाने लग जाते हैं वो करने लिए, तो थोड़ा सुबह फिर लेट हो जाते हैं, इसलिए ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गंदा कुछ फैलता नहीं है। तो ये, और हम जितना लेट बेडशीट बिछाएंगे उतनी ही सफाई हमारी रहेगी, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही बिछा रही हूँ आज बेडशीट। वैसे मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में साथ में ही बिछा देती हूँ, जैसे मैं निकालती हूँ वैसे दूसरी, लेकिन आज मैंने नहीं बिछाई थी। मैंने कहा चलो पहले आज झाड़ू पोंछा कर लेते हैं, और फिर मैं बेडशीट बाद में बिछाएंगे। तो मैं यहाँ पे बिछाने लग गई थी बेडशीटें। तो उधर की मैं बेडरूम की बिछा के आ गई थी अच्छे से बिल्कुल ठीक करके, और अब मैं इधर आ गई थी। तो ये क्या नहीं, इस पर थोड़ी छोटी भी है क्योंकि ये वो किंग साइज की बेडशीट इस पर आती है ना, लेकिन ये उस वाले वेट की, तो पर आज मैंने इस पर बिछा दी इसको। और तो नहीं, अब मैंने अब इसमें जो इसके कोने होते ना, तो इसमें मैंने गठाने लगाए ना, तो इस गठान से क्या है ना, ये निकलेगी नहीं बिल्कुल भी। जैसे है ना, जैसी बिछाई ना वैसी की वैसी रहती है। तो मैंने चारों कोनों में गठान लगा दी, और अब इसे बिल्कुल फिट रहेगी, इसमें बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा जो छोटी बेडशीट होती है ना थोड़ी बहुत, तो उसको इस तरीके से इस पर बिछा देती हूँ, और तो वो बिल्कुल भी नहीं खिंच सकती। तो इधर मेरा हो गया था बेडशीट का सारा काम। मैंने कालीन वगैरह वो सारे मैंने डोरमेट सब डाल दिए थे अपनी अपनी जगह पे, और फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में। उसके बाद में मैंने कहा चलो अब खाना बना लेते हैं। तो थोड़ा सा 1 कप कुछ ऐसे दही रखा था, तो जैसे 1 कप में थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ना, खट्टा होता है इसलिए।
मैंने उसमें पानी डाल दिया था और थोड़ी सी कड़ी मैंने बनाई, क्योंकि नाइट की चटनी भी रखी हुई थी। नाइट को जब मैंने गोभी के पराठे बनाए थे तो चटनी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी चटनी हो जाएगी। और थोड़ी सी मैंने मिर्ची फ्राई करी थी बेसन के साथ, तो वो भी रखी थी। तो मैंने कहा चलो ये हो गया और कड़ी बना लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि कड़ी का मन कर रहा था थोड़े से, वो बहुत दिन हो गए थे बनाए, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी बना लेते हैं। तो मैंने क्या है ना, जैसे अभी फ्राई करी, तो फ्राई करने से पहले एक बाउल में नव्या के लिए रखी बिल्कुल अलग, क्योंकि उसको अच्छी लगती है कड़ी, और उसके लिए थोड़ा मैंने कटोरी भर के रख दी अलग से। और उसके बाद हम फिर हमारे लिए यहाँ पे मैं फ्राई कर दी मैंने। तो क्या ना, नव्या वो जैसे हम तो शाम को अलग से भी बना लेंगे कुछ भी ऐसा, तो जैसे जिस सब्ज़ी में मिर्ची हो जाती है ना ज़्यादा, तो फिर वो नव्या बिल्कुल भी नहीं खाती उसको। तो इसमें से मैंने बिल्कुल पहले कड़ी को मैं उबालती हूँ ना, तो मैंने उबली हुई कड़ी में से नव्या के लिए रख दी थी, और उसके लिए अलग से जीरे का ही फ्राई किया। और आज हमारे भी थोड़ा अलग ही मैंने बनाई है, जैसे मैं हमेशा प्याज व्याज डाल के इसी तरह से मैं फ्राई करती हूँ, लेकिन मैंने आज क्या किया, जैसे मैं उबालने लगी थी ना उससे पहले ही मैंने प्याज का तड़का लगा के, और फिर जो कड़ी का घोल होता है ना बेसन और दही का, उसको मैंने डाल दिया था। पहले इसको मैंने इस तरह उबाला, और फिर मैंने ऊपर से इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची और जीरे का तड़का दिया था। तो इस तरह से आज मैंने बना ली थी कड़ी। और यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया था, मेरा और लव के लिए ही मुझे रोटी बनानी थी, ज़्यादा नहीं बनानी थी। तो ये हमारा रेडी हो गया था, और अब चलो अब हम खा लेते हैं। आप भी आ सकते हो, आप भी खा लो। तो अभी लंच हमारा तैयार हो गया यहाँ पे, और अब हम माँ बेटे हैं। वैसे हस्बैंड जी तो वहीं शाम को आते हैं, 8 बजे आएंगे, मॉर्निंग में जाते हैं, जो डेली का है उनका। तो हम दिन में वैसे मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ, दिन में जब बच्चे होते हैं ना तभी मैं ज़्यादा बनाती हूँ। फिर दिन के में फिर मैं अकेली रहती हूँ, और बच्चे भी फिर दिन में आते हैं ना, तो एक आध रोटी खाते हैं। तो मैं फिर जैसे मेरी बनाती हूँ ना, तो मैं वो हस्बैंड जी की जब मैं बनाती हूँ ना लंच ब्रेकफास्ट, तभी मैं अपनी बना लेती हूँ, और बच्चों के लिए भी तभी 2 रोटी सेक लेती हूँ। तो गाइज आज का वीडियो यहीं एंड होता है, और अब मैं मिलती हूँ आपसे नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक ले यदि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर वॉच करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करें। जब तक ले बाय।